बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम बांग्लादेश में शरीयत लागू करने की मांग कर रहे हैं, भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हिंसा का यह ताज़ा दौर 18 दिसंबर को एक कट्टरपंथी इस्लामिक लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से शुरू हुआ है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं। अब ढाका, चटगांव, राजशाही और मेमनसिंह जैसे तमाम शहरों में खुलेआम भारत के खिलाफ जंग की कस्में खाई जा रही हैं। आज ढाका में उस्मान हादी के प्रतिबंधित संगठन इनकलाब मंच ने अपने हजारों समर्थकों को भारत के खिलाफ शपथ दिलाई। उस्मान हादी की हत्या के नाम पर बांग्लादेश में खुलेआम भारत विरोधी सेंटिमेंट को भड़काया जा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि उस्मान हादी की हत्या का आरोपी फैसल करीम मसूद इस वक्त कहां है, ये बांग्लादेश की पुलिस को भी नहीं पता। फैसल करीम मसूद ने ही उस्मान हादी को ढाका में गोली मारी थी। उसके साथ आलमगीर शेख नाम का शख्स भी था। दोनों हत्या के बाद से फरार हैं। बांग्लादेश की मीडिया का कहना है कि फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख दोनों ही स्टूडेंट लीडर हैं और वो उस्मान हादी के साथ रहा करते थे। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उस्मान हादी की पार्टी इनकलाब मंच पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद उस्मान हादी ने ढाका से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को रास्ते से हटवा दिया। बांग्लादेश का नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस रुकैया प्राची ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हजारों इस्लामिक कट्टरपंथियों को जेल से रिहा किया था। अब ये उग्रवादी ही यूनुस के इशारे पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यूनुस ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। मुझे आज के बांग्लादेश के हालात पर हैरानी नहीं, अफसोस है। इसको गलत मत समझिएगा। असल में सत्ता में आने के बाद ही मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दर्जनों इस्लामिक आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया था। इन लोगों को कत्ल और आतंकवाद के मामलों में सजा हुई थी, जैसे कि यूनुस ने अंसार उल्लाह बांग्ला टीम के अध्यक्ष जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। इसी तरह के दर्जनों दूसरे आतंकवादी जेल से छोड़े गए थे। इन सभी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल उग्र भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये हिंसक भीड़ केवल अवामी लीग के नेताओं पर हमले नहीं कर रही, बल्कि हर उस शख्स को निशाना बना रही है जो यूनुस की सरकार के खिलाफ बोलता है। इसलिए 5 अगस्त 2024 के बाद से सारे बुद्धिजीवियों का मुंह बंद करा दिया गया है। 14 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच यूनुस सरकार ने ऐसे सभी तत्वों को खुली छूट दी है। ऐसे में उस्मान हादी की हत्या भी मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हुई है। इसमें मोहम्मद यूनुस के समर्थन वाले हिंसक समूह, इस्लामिक आतंकवादी, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, अमार बांग्ला पार्टी और इनकलाब मंचों सभी शामिल हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के हावी होने के साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी एक्टिव हो चुकी है। पिछले 1 साल से बांग्लादेश में ISI के अधिकारियों की आवाजाही बढ़ी है। बांग्लादेश में तैनात ISI के एजेंट भारत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश रच रहे हैं। ISI के अफसर ढाका में बैठकर भारत में कट्टरपंथियों की घुसपैठ कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को पैसे देकर जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान के पाले हुए जिहादी बांग्लादेश में भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्द संगठन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। मसूद अजहर ने हाल ही में अपने एक जिहादी मजहर सईद शाह को ढाका भेजा था, जहां उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल बांग्ला टीम और हिजबुत तहरीर को एक साथ आकर जिहाद करने के लिए कहा। मजहर सईद ने ढाका में खुलेआम लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने वाली तकरीर की
और इस्लाम के नाम पर इकट्ठे होने की अपील की। इस बीच बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज एक और मामले में मुल्जिम बनाया गया। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना के साथ 16 और लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पुलिस ने आरोप लगाया कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बहुत से लोगों को गायब कर दिया गया था। इसमें पुलिस और सेना के अधिकारी भी शामिल थे। आज ढाका की अदालत ने शेख हसीना के साथ साथ उनके पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी और बांग्लादेश की सेना के 11 अफसरों पर भी आरोप तय किए। इनमें 4 पूर्व ब्रिगेडियर जनरल, 4 रिटायर्ड कर्नल और 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आज भी शेख हसीना से लोगों की नाराजगी का फायदा उठा रहे हैं। पहले भी एक साजिश के तहत नौजवानों को भड़काया गया था और मोहम्मद यूनुस ने इसका पूरा फायदा उठाया। अब बांग्लादेश में अराजकता है, एनार्की है और पाकिस्तान को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद को काम पर लगा दिया है। वो बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। शायद वो भूल गए 1971 में भारत की बहादुर सेना ने उनकी कितनी पिटाई की थी। शायद उन्हें याद नहीं कि पाकिस्तान की 93,000 की फौज ने भारत की फौज के सामने सरेंडर किया था। अब अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो हमारी आर्मी एक बार फिर करारा जवाब देगी।